तुमने एक बात कभी नोटिस किया है? ये जो भी अपर कास्ट के पीपल हैं, जो अपर कास्ट में बिलोंग करते हैं, इनका वर्चस्व हर एक फील्ड में पहले से क्यों रहा है? और जो भी लोअर कास्ट के पीपल हैं वो इनसे कम्पीट क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी ये समझने की कोशिश किया है? क्योंकि हम मतलब जो हमारा जन्म होता है, हम इस धरती पे आते हैं तो हम इक्वल होते हैं। सब कोई एज अ ह्यूमन बीइंग ही आता है। कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और जो तुमको यहाँ पे भेजा है, जिसके बदौलत तुम यहाँ पे आए हो, जिसकी मर्ज़ी से तुम्हारा जन्म हुआ है, वो तुम में डिफरेंसेस पैदा करके नहीं भेजता है। बट तुम जब यहाँ पे आते हो तो कुछ दिनों बाद तुम में बहुत डिफरेंसेस आ जाती है कि कोई अपर कास्ट में पैदा हो गया तो वो अलग ही उसका रुतबा हो जाएगा, वो और उसकी जो भी अचीवमेंट, इंटेलिजेंस बिल्कुल चेंज होने लगती है धीरे धीरे। अगर तुम वो भी वहीं छोटे कास्ट में पैदा हो गए, लोअर कास्ट में पैदा हो गए, तो तुम्हारा सब कुछ डिफरेंट मिलेगा उससे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपर कास्ट है उनकी साइकोलॉजी एंशिएंट टाइम से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके जो पूर्वज थे वो बहुत कुछ किए, बहुत हिस्टोरिकल चीज़ करके गए हैं। और जो भी लोअर कास्ट के पीपल हैं, इनकी साइकोलॉजी इतनी वीक हो गई कि ये कुछ कर ही नहीं पाए। ये उतना ऐतिहासिक कुछ करना चाहा ही नहीं। इनको जैसी लाइफ मिली वो ऐसे एक्सेप्ट करते गए और ये डे बाय डे और वीक होते गए, कमज़ोर होते गए। तो इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि तुम्हारी साइकोलॉजी वीक है, तुम साइकोलॉजिकली वीक हो। तुम छोटे कास्ट में पैदा होते हो या बड़े कास्ट में पैदा होते हो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। बस मैटर ये करता है कि तुम किस साइकोलॉजी को पकड़ते हो, किस थॉट को पकड़ते हो, किस विचार को पकड़ते हो। तुम्हारे विचारधारा कैसी होती है, इस पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो उनका तुम इतिहास उठा के देखो कि जो भी अपर कास्ट के लोग हैं, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या क्या किया है। तो वो अपने पूर्वज से साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तुम्हारे पूर्वज जो हैं, तुम्हारे पूर्वज कुछ नहीं उखाड़े और वो उनकी लाइफ जैसी थी एज इट इज़ उन्होंने एक्सेप्ट करके जीना स्टार्ट कर दिया। तो तुम्हारी साइकोलॉजी डे बाय डे वीक होती गई, कमज़ोर होती गई। इसलिए भी तुम आज के डेट में भी वीक हो। अदरवाइज़ उनमें और तुम में कोई डिफरेंस है ही नहीं। परमात्मा ने तुमको यहाँ भेजा, वो कोई डिफरेंस करके भेजा ही नहीं, तुमको इक्वल भेजा है। लेकिन तुमने जो वीक साइकोलॉजी को जो तुमने पकड़ लिया ना, वो साइकोलॉजी तुमको कमज़ोर बना रखी है। तो इस साइकोलॉजी को चेंज करो, अपने थॉट्स को चेंज करो, विचारधारा को चेंज करो, और फिर तुम उनसे भी आगे निकलोगे। और मैं इस पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो भी मैं एक श्री कृष्ण का एग्जांपल देना चाहूँगा। उन्होंने इस साइकोलॉजी को ब्रेक किया होगा और इस साइकोलॉजी से बहुत आगे निकल गए, तो उनमें परमात्मा का अवतरण हो गया। और एक सम्राट का भी मैं एग्जांपल दे दूँगा, जैसे कि धनानंद को ले लो। धनानंद ने भी इस साइकोलॉजी को ब्रेक किया और उसके टाइम में जो भी अपर कास्ट के जो भी राजा थे उससे कम्पीट नहीं कर पाते थे, वो इतना स्ट्रॉन्ग बना था। तो उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और तुम जिस भी कास्ट में पैदा हो, डजंट मैटर, तुम स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी को पकड़ो। तुम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तुम खुद को कमज़ोर तुम खुद ही बना रहे हो, इसलिए तुम कमज़ोर हो। ठीक है।